सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि हम सभी का कोई एक पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो तो होता ही है, और उस पर्सनल एक फेवरेट सुपर हीरो से रिलेटेड जो हमें सिमिलर कैरेक्टर्स कॉमिक्स में देखने को मिलते हैं वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो बैटमैन और डेयरडेविल दो मेरे सबसे फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर्स में से एक है, जहाँ ये दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। अब अगर कॉमिक्स में हमें कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर देखने को मिलते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंपैरिजन निकल के आता ही है। अगर दो कैरेक्टर्स की कह सकते हो कि कैरेक्टर राइटिंग सिमिलर है, दो कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटी सिमिलर है, तो लोग कंपेयर करते ही हैं ये देखने के लिए कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड में भी हम लोग यही करने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में मैं डीसी कॉमिक्स के बैटमैन को मार्वल कॉमिक्स के डेयरडेविल के साथ कंपेयर करूंगा और जानेंगे कि अगर इन दो कैरेक्टर्स में कभी फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन निकल के आता है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो बस शुरुआत करते हैं अपने द डार्क नाइट यानी कि बैटमैन के साथ। तो जैसा कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि बैटमैन जो है गॉथम का प्रोटेक्टर है और जस्टिस लीग का लीडर निकल के आता है, जहां अपनी पब्लिक आइडेंटिटी यानी कि एज ब्रूस वेन वो एक बिलियनियर जीनियस प्ले बॉय है, लेकिन बैटमैन के तौर पर हमें पता है कि वो कितना ज़्यादा कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअल किस्म का कैरेक्टर है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का सुपर हीरो निकल के आता है। अब यूँ तो ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन है, इसी वजह से उसके पास किसी भी तरह की कोई सुपर पावर्स मौजूद नहीं है, बट उसने अपनी बॉडी को इस हद तक ट्रेन कर रखा है जिसकी वजह से वो कह सकते हो कि ह्यूमन के फिजिकल लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है, और इस वजह से वो पीक ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ वगैरह पजेस करता है और एक बहुत ही बढ़िया किस्म का एक्रोबैट भी है विद द मास्टरी ऑफ आर्चरी, एथलेटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर हैकिंग, एस्केपोलॉजी, गैजेटरी, मार्शल आर्ट्स, मेडिकल साइंस और ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें जो ब्रूस वेन को एक बहुत ही तगड़ा या फिर कहो कि बैटमैन को एक बहुत ही गजब किस्म का कैरेक्टर बनाती है, जिसने ऑलमोस्ट हर चीज़ मास्टर कर रखी है। देखा जाए तो बैटमैन 200 से भी ज़्यादा किस्म की फाइटिंग स्टाइल्स जानता है और अपने कह सकते हो कि इन सभी 200 से भी ज़्यादा फाइटिंग स्टाइल को मर्ज करके यूज़ करता है बैटल के अंदर, जहां वो हर सेकंड के अंदर जो है फाइटिंग स्टाइल चेंज करना जानता है, और इसी तरीके से उसके फाइटिंग स्टाइल को डिटेक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल वाली चीज़ निकल के आती है। इन सब के अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि बैटमैन जो है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट भी पोजेस करता है, जहाँ ये डीसी यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट और सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। कॉमिक बुक हीरोज़ की अगर बात करें तो क्वेल डॉग्स और मिस्टर फैंटास्टिक के बाद बैटमैन थर्ड सबसे इंटेलिजेंट सुपर हीरो निकल के आता है। इन सब के अलावा हम ये भी जानते हैं कि बैटमैन की इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्टिव स्किल्स भी लिटरली अनबीटेबल है। इस वजह से बैटमैन को द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। टॉकिंग अबाउट इक्विपमेंट्स, तो बैटमैन के पास उसका बेसिक बैट सूट है जो वो मोस्टली पहना रहता है, जो केलवार का बना है और उसमें थोड़े स्मॉल परसेंटेज ऑफ टाइटेनियम भी मिले हुए हैं, जिसकी वजह से बैटमैन का बैट सूट बुलेट प्रूफ और फ्लेम रेजिस्टेंट बन जाता है। इतना ही नहीं, बैट सूट के ऊपर एक्सप्लोजन इम्पैक्ट और कह सकते हो कि फॉल डैमेज का भी कुछ असर नहीं होता है। इन सब के अलावा जो एक और चीज़ है जिसे बैटमैन हमेशा कैरी करता है वो है बैटमैन की यूटिलिटी बेल्ट। अब यूटिलिटी बेल्ट के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके के टन्स ऑफ गैजेट्स और डिवाइसेस मौजूद हैं जो बैटमैन के पास हर टाइम मौजूद रहते हैं। जैसे कि उसकी यूटिलिटी बेल्ट में क्रिप्टोनाइट रिंग भी मौजूद है, रीब्रीथर डिवाइसेस मौजूद रहते हैं और EMPs भी मौजूद रहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि बैटमैन कितना ज़्यादा कॉशियस है। वो कह सकते हो कि हर चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहता है। इतना ही नहीं, कह सकते हो कि यूटिलिटी बेल्ट के थ्रू वो अपने बैट मोबाइल और बैट विंग जैसे कह सकते हो डिफरेंट व्हीकल्स को भी ऑपरेट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, जहां एक बटन के स्विच से ही वो उन्हें अपने पास समन कर सकता है, बुला सकता है, जो चीज़ अगेन बैटमैन को बैटल्स के अंदर एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज दे देती है। इन सब के अलावा हम ये जानते ही हैं कि बैटमैन एक बहुत ही स्किल्ड डिटेक्टिव है, इसी वजह से बैटल्स के अंदर कह सकते हो कि इसका एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब किस्म का है, और बैटमैन जो है एक बहुत ही बढ़िया किस्म का फाइटर भी निकल के आता है। इन सब के अलावा अगर बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम मिल जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा सुपर हीरो हो जिसे बैटमैन ना हरा पाए। तो हमें इतना पता है कि बैटमैन एक बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर है। नेक्स्ट अप अब अपन बात करते हैं डेयरडेविल के बारे में। तो मैट मर्डॉक एक अंधा बंदा है। बेसिकली दिन में ये एक काफ़ी बढ़िया लॉयर है, लेकिन रात में ये एक डेविल बन के निकलता है बैड गाइज को हंट करने के लिए, और इसीलिए मैट मर्डॉक को हम द मैन विदाउट फियर यानी कि डेयरडेविल के नाम से जानते हैं, और ये मार्वल के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है। अगर हम लोग डेयरडेविल की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर आएँ तो ये रेडियो एक्टिवली इन्हांस्ड फिजियोलॉजी पजेस करता है, यानी कि इसके पास सुपर ह्यूमन लेवल के सेंसेस, रिफ्लेक्सेस, बैलेंस और एजिलिटी मौजूद हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया किस्म का एजाइल कैरेक्टर है, एक बहुत ही बढ़िया किस्म का एक्रो बैट भी निकल के आता है जो इसके रिफ्लेक्सेस को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करने में हेल्प करती है। अब अगर देखा जाए तो डेयरडेविल का जो सेंस ऑफ टच है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, कि कह सकते हो ना कि वो अपने फिंगर से, बेसिकली अपने हैंड के फिंगर से फेंट इंप्रेशन ऑफ इंक जो प्रिंटेड पेज पे होता है वो उस चीज़ को फील कर सकता है, जो उसके कह सकते हो कि सेंस ऑफ टच को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाता है। इन सब के अलावा
क्योंकि डेयरडेविल के पास रेडार सेंसेस मौजूद हैं, तो उसके मदद से वो अपने एनिमीज़ को एक हद तक डिटेक्ट भी कर सकता है काफ़ी दूर से, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल निकल के आते हैं। इन सब के अलावा डेयरडेविल ने भी अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन कर रखा है। ये भी मार्शल आर्ट का एक स्पेशलिस्ट है और एक अच्छा डिटेक्टिव भी निकल के आता है। साथ ही साथ डेयरडेविल भी पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी पजेस करता है, बिल्कुल अपने बैटमैन की तरह। अगर देखा जाए तो डेयरडेविल के पास इल्यूजन अवेयरनेस है, क्योंकि वो अंधा है तो वो चीज़ों में डिफर करना जानता है और इसी वजह से उसे ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ इल्यूजन। और इसी वजह से बेसिकली डेयरडेविल के ऊपर जो है एक हद तक इल्यूजन कास्टिंग का ज़्यादा असर नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई कॉस्मिक लेवल के थ्रेट से जो है सामना कर रहा हो, तब ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ डिफरेंट आ जाती है। बट टू बी ऑनेस्ट कोई छोटा मोटा इल्यूजन कास्टिंग इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो आसानी से बता देगा कि क्या चीज़ असली है और क्या चीज़ नहीं। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो डेयरडेविल ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि सामने वाला पर्सन जो है उससे झूठ बोल रहा है या फिर नहीं, बाय लिसनिंग टू दैट पर्सनस हार्ट बीट और फीलिंग द बॉडी टेम्परेचर, जो एक काफ़ी इंसेन चीज़ निकल के आती है। टॉकिंग अबाउट द इक्विपमेंट्स, तो मैट बिल्ड करता है एक मल्टीपर्पज़ केन, जिससे वो कह सकते हो कि इधर 2 शॉर्ट स्टिक्स की तरह यूज़ कर सकता है, जैसे हमने कॉमिक्स में कई बार देखा है, और उन्हें कन्फिगर करके एक नॉन चाकू एक वेपन में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे वो जो है कह सकते हो कि बैड गाइज और अपने विलन्स वगैरह से फाइट करता है। मैट मर्डॉक भी एक काफ़ी जीनियस कैरेक्टर है, जिस लेवल इंटेलेक्ट पजेस करता है। इसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी बढ़िया है, जहाँ ये स्पाइडरमैन और कह सकते हो कि पनिशर जैसे कैरेक्टर्स को टक्कर दे चुका है। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ निकल के आती है डेयरडेविल की, वो है उसकी एजिलिटी। वो एक बहुत ही एजाइल कैरेक्टर है, इसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही बढ़िया किस्म के हमें देखने को मिले हैं, जो इसे फाइट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इस वजह से हमें ये पता है कि डेयरडेविल भी एक काफ़ी बढ़िया किस्म का कैरेक्टर है और बैटमैन के लिए एक काफ़ी बढ़िया कंटेंडर निकल के आएगा। अब जब इतनी बकवास हो चुकी है तो ये भी जान लेते हैं कि अगर बैटमैन और डेयरडेविल आमने सामने आएंगे तो दोनों में अगर फाइट होगी तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा भारी पड़ेगा किसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर मेरे हिसाब से एक दूसरे को काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर फिस्ट फाइट जैसी कोई चीज़ होगी तो वहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देंगे, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स के पास पीक ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी वगैरह मौजूद है, जो दोनों ही को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। बट टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो बैटमैन डेयरडेविल के कंपेरिजन में बैटल्स को लेके ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास मौजूद है। वो उससे कहीं ज़्यादा बेटर किस्म का इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है और उसकी डिटेक्टिव स्किल्स वगैरह भी उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आती है। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो बैटमैन ने डेयरडेविल जैसे और डेयरडेविल से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को रैंडम इनकाउंटर में डिफीट करके दिखाया है, जिससे हमें ये पता है कि बैटमैन डेयरडेविल के सामने भारी पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो डेयरडेविल के पास उसकी एजिलिटी और उसके रेडार सेंसेस का जो है कह सकते हो प्लस पॉइंट निकल के आएगा, जिसके मदद से वो बैटमैन को चकमा दे सकता है। और क्योंकि मेरे हिसाब से मे भी डेयरडेविल एक ज़्यादा बेटर एक्रोबैट है कंपेयर टू बैटमैन, तो वो चीज़ बैटमैन पे भारी पड़ेगी। बट इस चीज़ को अगर हटा दे तो उसके अलावा बैटमैन हर चीज़ में ज़्यादा आगे निकल के आएगा, भले मैं फाइटिंग स्टाइल की बात करूँ, भले मैं बैटल एक्सपीरियंस की बात करूँ या फिर और भी किसी चीज़ की। इन सब के अलावा बैटमैन के पास जो उसकी यूटिलिटी बेल्ट है उसमें वो कई सारे गैजेट्स और डिवाइसेस कैरी करता है, जिससे वो डेयरडेविल के अटैक्स को, डेयरडेविल के कह सकते हो कि जो मल्टीपर्पज़ केन वो यूज़ करता है एज वेपन, उसके अटैक्स को आराम से डॉच कर सकता है। इसी वजह से एक हद तक अगर ये दो कैरेक्टर्स में बैटल होती भी है तो वो बैटल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किस्म की होगी। इस फाइट में ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं और बैटल जो है पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ वगैरह दोनों कैरेक्टर्स पजेस करते हैं, इस वजह से टाई भी हो सकती है। लेकिन बैटमैन के पास ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस है और कह सकते हो कि हर चीज़ के मामले में एक्सपेक्ट एजिलिटी उसमें जो है बैटमैन ऊपर निकल के आता है। तो 10 में से 8 बार तो बैटमैन जीत ही सकता है, बाकी 2 बार डेयरडेविल उसे कह सकते हो कि अपनी एजिलिटी और रेडियो एक्टिवली इनहेंस फिजियोलॉजी का हेल्प करके डिफीट कर देगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है बैटमैन का पलड़ा ज़्यादा भारी है और इसी वजह से सुपर हीरोज बैटललाइन के आज के इस एपिसोड का विनर द डार्क नाइट यानी कि बैटमैन है। सो गाइज ये थी वीडियो द डार्क नाइट एंड द मैन विदाउट फियर के कंपैरिजन को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब इस वीडियो का जो कंक्लूजन था वो ये मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड था। हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट भी हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। बाकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और जो है मेरे सेकंड चैनल का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी जाके चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।